जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग 10,000 प्लस जो एमसीक्यू की दिशा पब्लिकेशन की बात बुक आती है, तो उसमें हम वैदिक काल के 20 क्वेश्चन कर चुके थे। तो चलिए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर था, 21 नंबर है कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है। जैसे कि पहला है कि ऋग्वैदिक में गाय के अनेक संदर्भ मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऋग्वेद में 176 बार गाय शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो दूसरा है, अधिकांश युद्ध गाय के लिए लड़े जाते थे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि गाय के लिए गवष्टि युद्ध होता था, यानी गाय की अन्वेषण जिसे हिंदी में हम बोल सकते हैं। और तीसरा है, पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार गायें थी, ना कि जमीन। तो राजसूय यज्ञ जब होता था तो उसमें 2,40,000 गायें दी जाती थीं। और उत्तर वैदिक काल हो या ऋग वैदिक काल हो, उसमें ज़मीन नहीं दी जाती थी। और और भी कई चीज़ें दी जाती थी, लेकिन ज़मीन उतना ज़्यादा नहीं दी जाती थी। जैसे कि दासियाँ दी जाती थीं, गाय दी जाती थी, सोना दिया जाता था, कपड़े दिए जाते थे, घोड़ा दिया जाता था दक्षिणा के रूप में पुरोहित को। तो इसलिए हमारे इसके चारों ऑप्शन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो गाय है सबसे महत्वपूर्ण, वहाँ वहाँ का जो पशुपालन था उसमें सबसे महत्वपूर्ण गाय थी, जिसका उल्लेख हमें 176 बार मिलता है। और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जानवर था वो घोड़ा था। तो वो घोड़े चलाते थे और घोड़े के द्वारा रथ का प्रयोग करते थे, इसलिए वो सफल रहे संघर्ष में। इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। और जो हम अगर हाथियों की बात करते हैं, तो हाथी पालन का जो प्रारंभ है वो हमें उत्तर वैदिक काल से देखने को मिलता है, जिसके लिए हस्ती शब्द का प्रयोग किया गया है। हस्ती, हास्ति नहीं हस्ती, ये एक मात्रा ज़्यादा लग गई, हस्ती शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। तो उपनिषद जो है वो ज्ञान मूलक हैं, जिसमें कि ज्ञान मूलक मतलब उनमें ज्ञान की बातें की गई हैं। जैसे कि जो उप का मतलब होता है निकट, और निस का मतलब होता है बैठना। निस का मतलब होता है बैठना, उप का मतलब होता है निकट। तो इसमें गुरु और शिष्य के बीच में वार्तालाप होता है, वार्तालाप बातचीत होती है, जिसमें परब्रह्म, ब्रह्म और आत्मा, परमात्मा, इन सब चीज़ों पर चर्चा की जाती है। तो अगर इसका विषय देखते हैं तो इसका विषय दर्शन है, यानी इस पे बहुत ही बेहतर दार्शनिक विचार इसमें हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो जैसा कि हमने ब्रह्म, परब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, इन सब की बात की है, तो ये जो हमें चर्चा मिलती है ये उपनिषद में मिलती है, जो कि मोक्ष के बारे में बताती है कि हम अगर जीवन और मृत्यु के चक्रों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त पाना होगा। इस तरह की बात करते हैं। और साथ साथ में ये भी बात करते हैं उपनिषद में कि जो उपनिषद मतलब उनका कहना था कि हमें यज्ञ करने से एक ऐसी टूटी फूटी नौका मिलेगी जिसके सहारे भवसागर यानी मोक्ष पाना मुश्किल है। तो उन्होंने ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया, ज्ञान मार्ग बनाया, यानी उपनिषद से ज्ञान मार्ग बनाया एक। तो इसी ज्ञान मार्ग के तहत उनका कहना है कि हम मोक्ष पा सकते हैं। अगला देखते हैं, नचिकेता आख्यान हमें कहाँ मिलता है, का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ये हमें कठोपनिषद में देखने को मिलता है, नचिकेता आख्यान का वर्णन। और जो वृहद अरण्यक उपनिषद है, इसमें हमें याज्ञवल्क और गार्गी का संवाद देखने को मिलता है। तो चलते हैं अगले की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे पहले हमारे वेद रचे गए, फिर वेदों को सरलीकृत करके उनका ब्राह्मण रचा गया, ब्राह्मण, फिर अरण्यक रचे गए, फिर उसके बाद में जो जितना ज्ञान था बचा हुआ, फिर उस पर चर्चाएं की गई जिन्हें उपनिषद कहा गया। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी वेद यानी वैदिक संहिताएं हो गई, यानी चारों वेदों को मिलाकर के उन्होंने वैदिक संहिताएं शब्द प्रयोग किया है। फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर कोई आपको सुधार की महसूस हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्न अंकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध को सूचित करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो ऋग्वेद है उसमें हमें 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। एक कुभा है, कुभा, क्रूमु, क्रमु और गोमल, गोमल और स्वात, स्वात। तो इन 4 नदियों का हमें उल्लेख मिलता है जो कि अफगानिस्तान से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और जो भी ये दे रखा है तो ये एकदम मतलब ऑप्शन इन्होंने सी ही बताया है, लेकिन ये जो बात इन्होंने दे रखी है वो गलत है। तो चलते हैं, इन्होंने बताया कि इसका उल्लेख अफगानिस्तान के संबंध निकट को सूचित करता है पुरुषणी नदी का, तो इन्होंने गलत लिख दिया धोखे से कहीं ना कहीं। अगला है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर ऋग वैदिक काल में जन हुआ करते थे, फिर वही जन मिलकर के जनपद बने। तो
मतलब जो थोड़े से बड़े हो गए तो ये जो भरतजन थे, भरतजन और प्लस पुरुजन, ये पुरुजन और भरतजन मिलकर के इन्होंने कुरु जनपद का निर्माण कर लिया। और ऐसे ही जो पांचाल है तो इन्होंने क्रीवी और तुर्वस, क्रीवी और तुर्वस मिलकर के, इन दोनों ने मिलकर के पांचाल का निर्माण किया, पांचाल का निर्माण किया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो वैदिक युग में प्रचलित, जैसे कि निरंकुशता की बात करते तो ये नहीं थी, गणतंत्रात्मक थी, लेकिन वो कुछ जगहों पर थी, जैसे कि मल्ल और वज्जी में ये देखने को मिलती है हमें गणतंत्रात्मक। और प्रजातंत्रात्मक तो लक्ष्मी गणराज्य आपने सुना होगा, तो ये गणतंत्रात्मक और प्रजातंत्रात्मक तो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हमें जो ये वैदिक युग है इसमें मुख्यतः वंश परंपरागत राजतंत्र देखने को मिलता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हमें मिलता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, जिसकी रचना विश्वामित्र जी द्वारा की गई थी, वो ऋग्वेद में हमें मतलब ये गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। और ये भगवान सविता को समर्पित है। ये सविता यानी जब सूर्य चमकने लगता है तो उसे हम सविता बोलते हैं। सूर्य अलग है, सविता अलग है, तो सविता शब्द का वर्णन किया गया है इसमें ऋग्वेद में। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो ये वासुकी नाग थे जिन्होंने अपने आप को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया। और मथानी के रूप में मंदाचल पर्वत का प्रयोग किया गया था, मंदाचल पर्वत का प्रयोग किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, वैदिक कर्म कांड में होता शब्द का उल्लेख, मतलब होता शब्द जो है किससे संबंधित है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऋग्वेद का पुरोहित होता है उसे होता बोलते हैं। इसी तरीके से जो यजुर्वेद का पुरोहित होता है उसे उद्गाता, उद्गाता बोलते हैं, उद्गाता। और जो अथर्ववेद का होता है उसे हम ब्रह्मा बोलते हैं, अथर्ववेद वाले को ब्रह्मा बोलते हैं। सामवेद के पुरोहित को हम लोग अधर्यु बोलते हैं, अध्वर्यु, अध्वर्यु, अधर्व्यु। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? तो मनुस्मृति के अनुसार दो तरह के अध्यापक होते हैं, एक होता है आचार्य, एक होता है उपाध्याय। तो आचार्य वो होता है जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है और जो अपने जीने के लिए, अपने मतलब खान डेली बेसिस के लिए, लिवलीहुड के लिए चलता है, तो उसे हम उपाध्याय बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, यहाँ तक खत्म होते क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले पृष्ठ पर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1 बोलता है, ऋग वेद सभी वेदों से महत्वपूर्ण और रुचिकर है क्योंकि इसमें निम्न वर्ग के लोगों की लोकप्रिय मान्यताओं का वर्णन है। तो जैसा कि अगर हम बात करें तो हमें ऋग्वेद में नहीं बल्कि अथर्ववेद में ये सारी बातें मिलती हैं जो कि निम्न वर्ग यानी जो सामान्य व्यक्ति होता है, उस सामान्य व्यक्ति के लिए लोकप्रिय बातें, जैसे जादू टोना, कृषि को कैसे बचाया जाए, कीटों से यानी फसल को कैसे बचाया जाए, तो इन सब चीज़ों का उल्लेख मिलता है, वशीकरण, इन सब बातों का उल्लेख मिलता है। तो यही जो अथर्ववेद है वो सभी वेदों में सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे रुचिकर है, यानी लोगों के लिए लोकप्रिय है। तो इसका कथन नंबर 1 हमारा गलत हो जाता है। अगला बोलता है कि आरंभ से ही अथर्ववेद को वेदों की सूची में रखा जाता था, तो रखा जाता रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वेदत्रयी एक शब्द आता है, वेदत्रयी में हम अथर्ववेद को नहीं रखते हैं, तो इसलिए हमारा कथन नंबर 2 भी गलत हो जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा कि ना कथन नंबर 1 सही और ना ही कथन नंबर 2 सही है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन है, पूर्व वैदिक काल में संयुक्त परिवार का विकास हुआ जबकि उत्तर वैदिक काल में एकाकी परिवार का अधिक विकास हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, मतलब ऋग वैदिक की जानकारी के अनुसार ऋग वैदिक काल में यानी पूर्व वैदिक काल जिसे बोला जा सकता है, उसमें संयुक्त परिवार का विकास हुआ, यानी वहाँ पर दादा नाना चाचा चाची ये लोग सब लोग एक साथ रहते थे। तो और ये जो उत्तर वैदिक काल है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल ग्रामीण था और धीरे धीरे फिर ये शहर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो जैसे जैसे शहर का विकास होता है तो आप जानते हैं कि संयुक्त परिवार एकाकी परिवारों में बंटने लगता है। तो इसीलिए उत्तर वैदिक काल में अधिकतर एकाकी परिवारों का विकास हमें देखने को मिलता है। इसलिए हमारा कथन नंबर 1 राइट है।
अगला कथन है कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विवाह प्रायः अपने ही वर्ण में होते थे। तो अगर हम पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं तो पूर्व वैदिक काल में विवाह अपने वर्ण में कर लो और चाहे किसी मतलब अपने वर्ण यानी अपनी जाति में कर लो या चाहे किसी दूसरे की जात से तुम शादी कर सकते हो। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था कठोर हो गई। इसमें एक प्रचलन आ गया कि तुम अपनी जाति में ही विवाह करोगे और उसके साथ साथ में एक और प्रथा आ गई, गोत्र प्रथा। गोत्र प्रथा, तो ये गोत्र प्रथा का प्रचलन आप आज भी देख सकते हैं मुख्यतः ब्राह्मण में। जैसे कि उनके यहाँ ये होता है कि अगर कोई मिश्रा है तो मिश्रा से शादी नहीं कर सकता, मिश्रा जी से शादी नहीं कर सकते, मतलब मिश्रा का लड़का और मिश्रा की लड़की से शादी नहीं कर सकता, वो किसी न किसी दूसरे गोत्र से शादी करता है। तो इस प्रकार इस गोत्र प्रथा का भी प्रचलन देखने को मिलता है। तो ये कथन हमारा गलत हो जाता है। अगला कथन है उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल में होने वाले वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्राओं का प्रचलन हुआ। तो ये बात भी सही है कि जो उत्तर वैदिक काल है उसमें भी बार्टर सिस्टम देखने को मिलता है, यानी वस्तु विनिमय सिस्टम देखने को मिलता है और मुद्राओं का भी प्रचलन देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल में। लेकिन पूर्व वैदिक काल में यानी जो ऋग वैदिक काल था उसमें हमें केवल और केवल वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम का ही प्रमाण मिलता है। अगला तो यानी इसका 1 और 3 कथन सही हो जाते हैं, दूसरा कथन गलत है, दूसरा कथन गलत हो गया। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें उल्लेखित है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर मतलब पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन जिस स्त्री का पति मर गया हो विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। तो यह मनुस्मृति के 38वें खंड में हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिंदू कानून के अनुसार विवाह परिभाषित है। तो जैसा कि मनुस्मृति है, जो मनुस्मृति में हमें 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन मिलता है। तो उसमें जो 15 नंबर का संस्कार है वो एक विवाह संस्कार है। जब ये विवाह संस्कार मनुष्य कर लेता है तो वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो इसलिए केवल इसका कथन नंबर 2 राइट हो जाएगा, यानी जो बाकी बचे हैं सब गलत हैं, ये भटकाने के लिए दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृतिकरण की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से सही है। तो जैसे कि औपनिवेशीकरण होता है, कोलोनाइजेशन, उसी तरीके से संस्कृतिकरण है। तो संस्कृतिकरण को हम पढ़ लेते हैं। पहला है यह उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा किसी जाति के सदस्य उच्चतर परिस्थिति की जाति के कर्मकांडों, घरेलू और सामाजिक प्रथाओं को अपनाकर, मतलब जो ऊंची जाति के लोग हैं उनकी घरेलू और सामाजिक और कर्मकांडों को अपनाकर अपनी स्वयं की स्थिति को, सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। अपनी स्थिति को उठाकर समाज की स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा कथन नंबर 1 राइट है। और दूसरा देखते हैं, वे प्रथाएं जो सामान्यतः प्रतिस्पर्धा के लिए चुनी जाती थी वे थी शाकाहार अपनाना। जैसे कि आज भी है, तो आज भी जो भक्त लोग होते हैं वो कहते हैं कि संस्कृति को अपनाओ, और मतलब भक्त लोग कहने का अर्थ ये है कि आचार्य लोग कहते हैं कि मांसाहार छोड़ो, शाकाहार अपनाओ और यज्ञ करो, ये करो, वो करो। तो ये सब चीज़ें, यानी दोनों कथन हमारे सही है, संस्कृतिकरण के लिए दोनों सही हैं। तो इसका 1 और 2 कथन दोनों राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। लाक्षणिक विशेषता, तो पहला है वे अश्वों, रथों और कांसे के उपयोग से परिचित थे। तो जैसा कि हमने अभी बात की, अश्व यानी घोड़े, घोड़े से वो रथ का प्रयोग करते थे। तो यानी पहला कथन भी सही है, लेकिन हमें नहीं ढूंढना है। दूसरा कथन वे लौह के उपयोग से परिचित थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो 1000 ईसा पूर्व है, 1000 ईसा पूर्व, वहाँ से हमें लोहे के प्रमाण मिलते हैं और उसके पहले हमें लोहे का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इसलिए ये हमारा कथन गलत है। तो हमारा ये कथन गलत है, वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। अगला है 40 नंबर कि ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला, देवों की पूजा, प्रार्थना, याज्ञ, कर्मकांड उनके द्वारा की जाती थी, बिल्कुल सही है। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया जाता था जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्य के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जाता था। और जैसा कि ऋग्वेद के मतलब ऋग्वेद जो काल है, तो उसमें जो देवताओं की पूजा की जाती थी वो मुख्यतः इसलिए की जाती थी कि भगवान उन पर दया करें, उनकी संतानें अच्छी हों, मतलब उनके बेटे अच्छे हों, उनका अनाज अच्छा पैदा हो, उनका पशुपालन अच्छा हो, इसलिए की जाती थी, ना कि मोक्ष प्राप्ति इन सब चीज़ों के लिए नहीं की जाती थी। मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं की जाती थी, अर्थात कहना ये है। अगला 3rd नंबर, मतलब ये दोनों कथन सही हैं। 3rd नंबर है ऐसा माना जाता है कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो जैसा कि अग्निदेव एक मात्र ऐसे देव हैं जिनको तीनों देवताओं की श्रेणी में शामिल किया गया है, क्योंकि जब हम ऋग्वेद काल के देवताओं की बात करते हैं तो 3 प्रकार के देवता हैं, एक आकाश के देवता, एक अंतरिक्ष के देवता और एक पृथ्वी के देवता। तो इन तीनों देवताओं की श्रेणी में इन्हें शामिल किया जाता है और माना जाता है कि जब हम अग्निदेव को आहुति समर्पित करते हैं यज्ञ के द्वारा, तो उनका जो धुआं निकलता है वो जाकर के आकाश में
उन देवताओं को ट्रांसफर कर देता है, यानी मध्यस्थ माना गया है अग्निदेव को। तो हमारा ये तीनों कथन सही है और चौथा कथन गलत हो जाता है। चौथा कथन ये बोलता है कि यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे, जबकि ऐसा नहीं है, यज्ञ मंदिरों में संपन्न नहीं किए जाते थे, इसलिए हमारा चौथा कथन गलत हो जाता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो हमारे 20 क्वेश्चन हो गए, लेकिन ये 3 क्वेश्चन और बचते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि एक इकट्ठे इनको खत्म कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है या करते हैं। तो पहला है, एक मिनट, पहला है ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है। जैसा कि हम देखते हैं कि ऋग्वेद के वर्णन के अनुसार यहाँ पर कुल 33 प्रकार के देवता, मतलब देखो देवताओं के प्रकार हैं 3, उन 3 प्रकार में जितने भी देवता आते हैं उनको जोड़ने पर 33 देवता आते हैं। तो यानी, और वो सभी प्रकृति से संबंधित हैं, सूर्य, नदी, अदिति, ये सभी लोग प्रकृति से संबंधित हैं। वन की देवी, वन के देवता, इन सबको प्रकृति से, जल के देवता, इन सबको प्रकृति से ही संबंधित हैं। तूफान के देवता, ये सब आप जानते हैं, मारुत, ये वायु देवता, इन सब का मतलब वर्णन मिलता है। तो ये प्रकृतिवाद है और साथ साथ में बहुदेववाद है, कि मतलब एक ही को कोई सुप्रीम नहीं माना गया है, सभी को एक इंपॉर्टेंस दी गई है। प्रकृतिवाद है और साथ साथ में बहुदेववाद भी है। अगला है ऋग्वेद के धर्म और ईरानी ये जो अवेस्ता है, ये मतलब इसका कंप्लीट नाम है जिंद अवेस्ता, ये ईरानी ग्रंथ है जिंद अवेस्ता के विचारों में आश्चर्यजनक समानता है। विचारों के साथ साथ जो ये जिंद अवेस्ता में कुछ देवताओं का उल्लेख मिलता है, देवताओं के नाम तथा सामाजिक वर्गों में कुछ चीज़ों के नाम रखे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्रहपति रखा गया, कुलपति रखा गया, इस तरह की चीज़ों में सामाजिक जो नाम है और जो देवताओं के नाम है वो बहुत ही मैच करते हैं जिंद अवेस्ता से और ऋग्वेद से। तो और थर्ड नंबर है वैदिक यज्ञ पुरोहित के, जिसे यजमान कहा जाता है, घर में किए जाते थे। तो इस कथन को आप देखें, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस कथन में, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, कॉमा हटा दो, इस मतलब इसका कथन को पढ़ो ही ना, पढ़ो वैदिक यज्ञ पुरोहित के घर में किए जाते थे, जिसे यजमान कहा जाता था। तो ये बात गलत है, पुरोहित के घर में क्यों करेंगे जाके, अगर हमें करवाना है तो हम अपने घर में यज्ञ करवाएंगे कि पुरोहित के घर में करवाएंगे। तो कथन हमारा गलत हो जाता है। और चौथा है वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के होते थे। वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के होते थे, एक गृहस्थ यानी जो घर पे कराए जाते थे, और एक दूसरा वो होते थे जो कि सार्वजनिक रूप से कराए जाते थे, जैसे राजाओं के द्वारा करवाए जाते थे, और जो घर वाले करवाए जाते थे वो घर वाले करवाए जाते थे। यानी हमारे तीनों कथन सही हैं, 3 नंबर कथन गलत है। तो हमारा 3 नंबर कथन गलत होता है, इसलिए आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है राक्षस प्रकार का विवाह है। तो जैसा कि मनुस्मृति के अनुसार 8 विवाहों का वर्णन किया गया है, मनुस्मृति में 8 विवाहों का वर्णन किया गया है, जिसमें जो राक्षस प्रकार का विवाह यानी किसी स्त्री का अपहरण करके लाएं और उसके साथ शादी कर लिया जबरदस्ती एक तरीके से, तो उसको राक्षस प्रकार का विवाह कहा गया है। अगला है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्तोत्र विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है। तो इस बात की चर्चा, ये जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तोत्र विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है, इस बात की चर्चा हमें पुरुष सूक्त में मिलती है, जो कि ऋग्वेद का 10वां मंडल है। और इसी पुरुष सूक्त में बताया गया है कि एक विराट पुरुष, यानी जिसे हम लोग ब्रह्मा या परब्रह्म कह सकते हैं, उससे 4 वर्णों की उत्पत्ति होती है। तो जो सिर होता है, खोपड़ी से ब्रह्मा, हाथों से राजा, और जांग से विष यानी जिसे वैश्य बोला गया, वैश्य, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। तो इस प्रकार हमारे 43 क्वेश्चन यानी सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं वैदिक काल से रिलेटेड। तो अब हमारा अगला जो कि पार्ट होगा वो धार्मिक आंदोलन से संबंधित होगा, तो उसमें हम बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। अरे क्या बार बार कट पिट रहा है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित हुए हैं होंगे। तो इसका आप आंसर बताइएगा। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि IAS प्रीलिम्स 2018 का है, तो ये आप लोग क्वेश्चन मतलब कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।